हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं विशेषण। विशेषण के कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जो पूर्व में आए हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्चना अत्यंत सुंदर है। विशेषण बताइए। अर्चना अत्यंत सुंदर है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सुंदर विशेषण है। कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द में सुंदरी किस भेद के अंतर्गत आएगा? रेखांकित जो शब्द है वो सुंदरी किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो सुंदरी लाल विशेषण है। और लाल किसका कैसा लाल है? सुंदरी कौन है? सेब। तो ये प्रविशेषण के रूप में गिना जाएगा। सी वाला आंसर हमारा यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। बहुत क्या है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। जो बहुत है वो परिमाण बता रहा है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाए। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों वस्तुओं इत्यादि गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उत्तरावस्था। ये जो विशेषण जो उत्तरावस्था है वो तुलना के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं। तो तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये उत्तरावस्था हो जाएगा जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर हम बताते या दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? कोई सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर। उस विकल्प में चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो सर्वनामिक विशेषण होगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या विशेषण है? संख्या विशेषण। निम्न में कौन संख्या विशेषण है? संख्या विशेषण कौन सा है? निम्न में संख्या विशेषण कौन सा है? कुछ। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह घोड़ा बहुत अच्छा है। यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय कौन सा विशेषण है? वो पर्वत का गुण बताया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विशेषण है? शब्द विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला। ये विशेषण के अंतर्गत आता है। कोई चीज का बताया जा रहा है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्पों का चयन कीजिए। इस वाक्य में विशेषता प्रकट वाले विकल्प को चयन कीजिए। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? बहुत। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विशेषण निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। नैतिक। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में विशेषण शब्द है। 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 कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? उचित। सही या गलत बताया गया है यहाँ पे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्त्री का विशेषण क्या होगा? स्त्री का विशेषण क्या होगा? स्त्री का विशेषण होगा स्त्रीण। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विशेषण शब्द बताइए। विशेषण शब्द बताइए। ब्रह्म, क्षम्य, शिक्षा, फेन। ब्रह्म, क्षम्य, शिक्षा, फेन, क्षम्य। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का है। संकेतवाचक सर्वनाम। यह मकान मेरे भाई का है। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अत्यंत क्या है?
अर्चना अत्यंत सुंदर है, अत्यंत क्या है? अर्चना अत्यंत सुंदर है, अत्यंत है प्रविशेषण। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अनुशासन से अनुशासित हुआ है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दृश्य शब्द ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण है। दृश्य कैसा था? मनोरम। मनोरम क्या दर्शाता है? मनोरम क्या दर्शाता है? मनोरम दृश्य का गुण या दोष दर्शाता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। धार्मिक है वो विशेषण है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इतिहास से ऐतिहासिक बना है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का गुणवाचक भेद है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषण का मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, नमक विशेषण के रूप में नहीं आता है। यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है। तुमने जैसे बताया, तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कौन कौन से होते हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यह करेला कड़वा है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मूलावस्था अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं जिनमें संज्ञा से बनने वाला शक्ति, शक्ति, शक्तिशाली, शक्ति से बना है शक्तिशाली। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, चर्चित। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण है। इसमें कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषता बता रहा है फूलों की? कि फूल पीले हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो गया। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पीले। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने अपने घर मटमैले रंग से रंगवाया। मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया। इसमें मटमैला शब्द क्या है? मैंने अपने घर को मटमैले रंग से रंगवाया। रंग कैसा है? मटमैला। मटमैला क्या होता है? एक अच्छा बुरा को बता रहा है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कई दर्शकगण किस विशेषता का उदाहरण है? कई, कई में अनिश्चय परिमाणवाचक विशेष। सी वाला आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। कई, अनिश्चित संख्यावाचक कई, सॉरी। बी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द में किस गुणवाचक संज्ञा के प्रकार है? अच्छादानी, न्यायी, कृपालु। गुण। डी वाला आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, सैकड़ों लोग मारे गए। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत सुंदर फूल है, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। इसमें किसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बच्चे समझदार हो गए हैं। बच्चे समझदार हो गए हैं। मेरे कुर्ता पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगा। मेरे कुर्ता पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगा।
कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? मेरे कुर्ते पैजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगा। मेरे कुर्ते पैजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगा। कौन सा इसमें आंसर सही हो जाएगा? 3.5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण, बी वाला आंसर हमारा सही हो। मौसम आज को सुहावना सा है। मौसम आज को सुहावना सा है वाक्य में सुहावना किसका परिचायक शब्द है? सुहावना, मौसम कैसा है? सुहावना है। सुहावना किसका परिचायक शब्द है? विशेषण। मौसम कैसा है? सुहावना, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य पहचानिए। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष्य पहचानिए। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ए वाला आंसर हमारा सही। 25 रुपये दीजिए। 25 रुपये दीजिए निश्चित संख्यावाचक, पक्का है, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? दिए गए विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? किसके उन्नत? विशेषण। उन्नत अवनत गुणवाचक विशेषण। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण है पवित्र, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है? स्थान बोधक, जगह का बोध करा रहा है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इसमें कौन सा विशेषण है? मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, चौगुना क्या है? परिमाण बता रहा है, ए और डी, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, आवृत्ति सॉरी परिमाण नॉट, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। समुदायवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इस वाक्य में योग्य शब्द क्या है? योग्य कौन है? व्यक्ति है, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। गुण दोष बताया जा रहा है उसका, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की उत्तम अवस्था है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से विशेषण शब्द को चुनिए। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई। निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधित शब्द को पहचानिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? यह कहानी रोचक है। संकेतवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनाम, संख्यावाचक। यह कहानी रोचक है, कहानी कैसी है? रोचक है। क्या बताया जा रहा है उसका? यह कहानी, यह विशेषण बताना। अच्छा, यह कहानी रोचक है, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है? गुण, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी, ऐतिहासिक। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? बहुत लंबी रस्सी, वो रस्सी का गुण बता रहे, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कितने प्रश्न करने हैं? कितने प्रश्न करने हैं? कितने प्रश्न करने हैं, संख्यावाचक, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं बताई गई? विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दादी ने ढेर सारे खिलौने दिए, इस वाक्य में प्रस्तुत विशेषण कौन सा है? दादी ने ढेर सारे खिलौने दिए, दादी ने ढेर सारे खिलौने दिए, इसमें क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक, कोई गिनती नहीं है। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? माया मोह, मोह शब्द गुणवाचक विशेषण है, हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण।
विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। खाली स्थान है, से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। विशेषण, विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रवासी। पति कैसा है? प्रवासी। काफी समय बाद उसका पति वहां से लौटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नापतौल का, क्रिया के होने समय का, क्रिया के रीति का, क्रिया के स्थान का। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, नापतौल का। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 50 गज जमीन, अनगिनत तारे, 10 लीटर पानी, 2 किलो सेब, अनगिनत तारे। कौन सा सही हो जाएगा? अनगिनत तारे। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आटे में थोड़ा नमक डालो, अनिश्चय परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्यावाचक, संकेतवाचक। आटे में थोड़ा नमक डालो, अनिश्चय परिमाणवाचक, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रविशेषण। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रविशेषण। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रस्तुत विशेषण को भेद करो। चंद रुपए मतलब कुछ रुपए। अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रस्तुत सबसे क्या है? सबसे चौड़ी नदी, नदी कैसी है? सबसे चौड़ी। नदी कैसी है? सबसे चौड़ी। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? प्रविशेषण है, विशेषण की विशेषता बता रहे। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, संख्यावाचक। यह कुत्ता मेरा है, प्रयुक्त विशेषण किस प्रकार का है? यह कुत्ता मेरा है, सर्वनामिक। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म दूध कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? अनिश्चय परिमाणवाचक। डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें से प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए, बहुत।